दूसरे जो असली मुद्दा था वहां, जो इस पूरी बहस और इस सब में एकदम गायब करने में सब सफल हैं, राज्य केंद्र की सरकारें, एसआईटी, पुलिस, वो है जमीन की खरीद फरोख्त में की गई धांधली। मैंने भी इसकी जांच की, मैं 2 दिन 3 दिन गया हूं, दस्तावेज लिए हैं, उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की है, और आप लोगों ने जो सिखाया है उसके अनुसार इस तरह की किसी भी बात पे कुछ बोलने से पहले प्रामाणिकता की पुष्टि करना जरूरी होता है। वो काम मैं कर रहा हूं, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया उसमें निश्चित तौर पर बहुत बड़े परिमाण के घपले सामने हैं, बहुत बड़े। मैं छोटे इसलिए बहुत जिम्मेदारी से शब्द कह रहा हूं, मैं खुद नहीं जानता था, बगल के गांव जिले का हूँ। मेरी पत्नी वगैरह अनेक बार वहां गई हैं, परिवार के सभी लोग जाते रहते हैं, जो यहाँ आता है उसका होता है अयोध्या दर्शन करने, सब जाते रहते हैं। मेरा एक चचेरा भाई वहां बहुत दिनों तक तैनात रहा, सीआरपीएफ में है, और वो हमेशा परिवार के लोगों को बुला बुला के सब दिखाता उखाता था, सब लोगों ने देखा, रोज उसकी खबर मेरे पास आती। मैं ये नहीं जानता था कि ये जमीन का आरोप जो संजय सिंह लगा रहे हैं, इसके बाद कुछ आरोप वहां के यूथ कांग्रेस में एक शरद शुक्ला है, उन्होंने बहुत काम किया, बड़ा होमवर्क किया, बहुत डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए, मैं सबकी जांच अपने लेवल पे कर रहा हूं, कि मंदिर से 6 किलोमीटर दूर एक गांव की जमीन, जो जमीन औसत बाजार में 10-12 करोड़ की, 8 करोड़ की, 15 करोड़ की, 16 करोड़ की, अब बढ़ा घटा सकते हैं आप थोड़ा सा, जी 8 करोड़ की जमीन किसी 12 करोड़ की भी हो सकती है, किसी की 16 भी हो सकती है, लेकिन 8 करोड़ की जमीन 118 करोड़ की होगी तो जरा आंख तो उठेगी। और वो मंदिर से सटी हुई नहीं है। आपको मंदिर के बाहर अगर 1 हेक्टेयर 2 जमीन हेक्टेयर चाहिए। जमीन चाहिए थी, तो आप सबसे महंगी या इतनी महंगी जिसको देख के आदमी की आंखें फट जाए, और वो सार्वजनिक पैसे से क्यों लेंगे? ये प्रबंधन सही कैसे हो सकता है? और मैं कितना देख के आया हूं, जरूरी है, कितना जरूरी है वो। 6 किलोमीटर दूर हाँ वही वो कह रहा हूँ। जमीन है, और किन्हीं बंसल से ली गई है, जो वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी आरएसएस इससे जुड़े हुए हैं, वहीं के हैं। और इस तरह के आप पर आरोप हैं कि आपके बहुत सारे लोग जो आपको जानने वाले थे, संघ से जुड़े हुए थे या सजातीय थे, वो सब आपके पास उठते बैठते थे, ऐसा बयान मौजूद है आपके यहाँ काम करने वाले संघ से जुड़े व्यक्ति का। उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि वो वहां बैठ के जमीनों के सौदेबाजी होती थी। अब ये तो मेरे पास प्रमाण है, और उस जमीन में हो क्या रहा है? उसमें पशुओं का चारा लगा हुआ है, जो चारा कट के कार सेवकपुरम में रहने वाले कार्यकर्ताओं वगैरह के लिए जो गौशालाएं हैं उसमें जाता है, वहां से गोबर आके वहां गिरता है। 118 करोड़ रुपए नहीं, की जमीन पर। 110 112 करोड़ की जमीन का ये उपयोग है आपके लिए? आपने पब्लिक का पैसा लगा दिया, और वो जमीन, उतनी जमीन मैं खरीद के आपको 6 नहीं होगा, 7 किलोमीटर पे, जब आप 6 पे खरीद रहे थे तो 7 पे खरीद लीजिए। साथ में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मंदिर से तो उसकी कोई उस तरह से वो नहीं है। 8.5 अगर उसमें आपको चारा रखना है, और गाय का चारा उगाना गोबर है, गोबर रखना है, तो आप इतने महंगे स्प्लर्ज क्यों करेंगे? अब रजिस्ट्री की कॉपी मेरे पास है, मैंने उसको जाके रजिस्ट्रार ऑफिस से चेक किया है, वो सही है, रजिस्ट्री कॉपी मेरे पास, जिराक्स जो आई वो गलत नहीं है, कंफर्म किया। मैं तो आंखें फटी रहेंगी, इसका क्या जवाब हम देंगे? इसकी कोई जांच तो हो नहीं रही है। ये सब सवाल अनुत्तरित है। सर, ये आपने तो बड़े प्रबंधन सवाल हैं आप, इसीलिए मैं आपको बात करना चाहता था जी, कि ये जो सारे प्रबंधन के मामले, लिए क्योंकि आप आपने प्रबंधन के जी लिए आप 2020 में मैं काफी भरा हुआ हूँ, सारी बातें आपको नहीं नहीं, बता आप दूं जो बोलिए, मैंने। मैं आप ही को बोलने के लिए। प्रबंधन के लिए आपने 2020 में स्वयं ऑडिट कराया, एक रिपोर्ट बनवाई, सरकार भी शामिल थी, केंद्र राज्य, अब आप ही की सरकारें हैं, सब आगे पीछे आप ही हैं। आपने जो बेस्ट लोग चुने वो उन्हें आपने ट्रस्ट में रखा है, मैं उन्हें बेस्ट कह रहा हूँ। आपको एक सुझाव दिया गया, उसमें कैसे आप संचालन करें, कैसे ये चीजें पारदर्शी होंगी, कैसे इसमें कठिनाई नहीं होंगी। आपने क्या किया? वो पूरी रिपोर्ट डस्टबिन में है, बल्कि आपने ये भी करा लिया कि आरटीआई में भी अब नहीं पूछा जा सकता कि मंदिर में क्या हुआ है। तो मंदिर में अगर कोई गलती ऐसी अब आपकी वो गलती आ गई कि आपके यहां से आपने जो कर्मचारी रखे वो पैसा चुरा रहे थे, या आपका कहना है, आपने एफआईआर में लिख के दिया है, ये जांच के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है, जो उन्होंने कोर्ट में डॉक्यूमेंट लगाया है रिमांड लेने के लिए, उसमें लिखा हुआ है। दूसरे, 4 तारीख को आपको पता लग गया था, 4 जून को, 5 जून को आपने उन कर्मचारियों के घर जाकर पुलिस के साथ, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक बड़ी संख्या में छापेमारी की, और जैसा रिकॉर्ड पर है 80-90 लाख रुपए आपने उसमें से बरामद किए।
किस किस से किए वो सब भी लिखा हुआ है। वो सब आपने कोर्ट को दिया और उसके आधार पर रिमांड ली। रिमांड के आधार पे आप और जांच कर रहे हैं और पता लग रहा है कि उसमें कोई शुक्ला जी हैं, युवा हैं, अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए उस पैसे का स्प्लर्ज कर रहे थे और कुछ छोटी मोटी खरीदारी भी कर रहे थे। कार वार पुरानी एक खरीद ली थी, मतलब चोरियां कर रहे थे। आपके पास वीडियोज है, आपने स्क्रूटनी की, एसआईटी ने भी अब उसकी पुष्टि कर दी है। कल से एसआईटी के द्वारा लीक ऑफिशियल बहुत सारे अकाउंट्स में जो क्राइम रिपोर्ट वगैरह करते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके आ गए हैं, सब ट्विटर पे अवेलेबल है, एक तो फोटो भी अवेलेबल है। उसके अनुसार जो 5-6 प्रमुख हैं, 8 में से 5-6 प्रमुख हैं, 6, बाकी 2 की भूमिका पैसा वैसा उठाते हुए कुछ नहीं, क्योंकि वो काउंटिंग में थे नहीं। तो जो 6 लोग हैं उनके नाम आ गए हैं। तो उन लोगों के जरिए के घरों से आपने कुछ कैश और अन्य चीजें बरामद की, जिसको ये माना गया कि मंदिर से चुराया हुआ धन है। ला के उसको आपने लॉकर में रख लिया 5 तारीख को, लेकिन आपने पुलिस में शिकायत नहीं की। चोरी का धन वीडियो में आपने देखा, अपने अपने सीसीटीवी फुटेज में, उसके आधार पर कर्मचारियों की निशानदेही आपको पता था ये फलाना ये फलाना आपके यहाँ काम कर रहा। उसके घर गए, घर से कैश बरामद किए, लाए, रख लिया लॉकर में और शिकायत नहीं की। 3 दिन बाद आप बयान दे रहे हैं कि हम तो रेगुलर ऑडिट करते रहते हैं, कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिली है। ये तो चंपत राय जी का 8 तारीख का बयान है। क्यों दिया आपने ऐसा बयान? आप बहुत भले आदमी हैं, आपका बहुत चरित्र उज्जवल है, लेकिन ये तो तथ्य है, मेरा कहा हुआ नहीं, पुलिस की फर्द में लिखा हुआ है। पुलिस की फर्द जो 26 तारीख की है उसमें लिखा हुआ है कि ये धन और ये सामान मंदिर के लाकर से हमने बरामद किया, जो मंदिर में पहले से वहां से उनके घरों से बरामद करके लाके रखा गया था। तो आपने 8 तारीख को ये बयान क्यों दिया, अगर आप कुछ छुपा नहीं रहे थे? इन बारीक तथ्यों पर सीधे सीधे जाते हैं, जो जिनके साक्ष्य आधिकारिक तौर पर उपलब्ध है। आपने शिकायत नहीं की, हल्ला मचा, तो उसके बाद आपने एक राज्य सरकार ने एक एसआईटी गठित कर दी। बिना एफआईआर के एसआईटी होती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पूरी सीरीज है इसकी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जजमेंट एकदम क्लियर है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी इन्वेस्टिगेशन पहले उसकी एफआईआर होगी, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये नहीं किया आपने। लगता है कि ये सब चीजें मिलजुल के हो रही थी कि चीजें धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएंगी, दूसरी चीजें इनकी जगह ले लेंगी, ये प्रयास हो रहा था। ये सब संभव नहीं हुआ तो एक दिन आपने कहा कि साहब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, लीक किया। रिपोर्ट क्या है किसी को नहीं पता, रिपोर्ट के बारे में स्पेकुलेशंस होते रहे। और उसके बाद शाम को आपने ट्रस्ट की ओर से ही एक एफआईआर की कुछ कर्मचारियों के खिलाफ। उन कर्मचारियों को आपने पहले से ही अपने यहाँ रख रखा था। वो 4-5 तारीख को उनके यहाँ से जब आप कैश लाए थे तो उनको भी पकड़ लाए थे, वो मंदिर परिसर में ही तब तक थे पिछले 20 दिन बाद आपने उनको पुलिस को सौंप दिया, पुलिस ने उनको सीधे जेल भेज दिया, कोई पूछताछ नहीं की। इन सब चीजों पे किसी को कैसे यकीन होगा कि आप सब कुछ ठीक ठाक पारदर्शी कर रहे थे? ये तो तथ्यगत प्रामाणिक चीजें हैं। तो ऐसा लगता है कि आपने छुपाने की पूरी कोशिश की, जबकि ये सिर्फ चोरी का मामला सामने आया था, इसमें वो सब मामले नहीं आ रहे थे और नहीं अभी तक नहीं आए हैं कि क्या जो आरोप लगा है कि वो सामग्री जो भवन निर्माण के लिए ली गई विभिन्न जगहों से, उसमें 40% का कमीशन लिया गया। इसकी कोई जांच नहीं हो रही जी, उसकी भी चर्चा हो रही है। इस बात की कोई जांच नहीं हो रही है कि भूमि के सौदों में जो बहुत सारा खर्च किया गया, जबकि एक बहुत बड़ी 67 एकड़ जमीन तो ऑलरेडी सरकार ने आपको दे दी थी, बिना कुछ लगा ही नहीं था, फिर भी आपको 50-60 एकड़ जमीन खरीदनी थी। मैं ये समझता था, यहां से मैं सच बता रहा हूं, मेरी अपनी त्रुटि है, कि ये मंदिर से सटी हुई जमीनें होंगी, इसलिए महंगी हो गई होंगी और इसलिए इनको ज्यादा इतनी दाम पर ले लिया मंदिर ने कि मंदिर के आकार को बहुत विशाल कर रहे हैं, उसमें कुछ बनाना उनकी कल्पना होंगी, जो भी यूनिवर्सिटी बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, जो भी उनकी, क्योंकि उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया। लेकिन मैं जब गया यहीं रहने के बावजूद, इतने दिन बाद मैं इसकी जांच करने गया, तो मैं पा रहा हूँ 6 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, कुछ मंदिर से सटे हुए भी सौदे हुए, लेकिन बहुत सारे सौदे दूर दूर के हुए। तो आप तो किसी वहां से 10-12 किलोमीटर की परिधि में, सारा तो अवैध ही है, उसमें सस्ते से सस्ता सार्वजनिक पैसा है, आप पूरा एक गांव खरीद लेते, पूरा गांव आपको जमीन बेच देता। और जरूरत की भी बात है ना कि किस काम के लिए आपको जरूरत।
एक पूरा परिसर खरीद लीजिए भाई, और उसको 10, 12, 15, 20 करोड़ में, 25 करोड़ में आ जाएगा। आप स्प्लर्ज कर रहे हैं 150-200 करोड़ रुपए आपने जमीनों की खरीद पे, 250 करोड़ उड़ा दिया, और उसको देखने पे लग रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ है? तो और उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। ये सब प्रश्न अनुत्तरित है, और जब तक ये अनुत्तरित रहेंगे, हमारे जैसे पत्रकार तो इन पर सवाल करेंगे।